लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? ये वीडियो सुना आपने? ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कह रहे हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाजें नहीं होती है। सोचिए, मैं कहता हूं जी हाँ। अरे सड़कें चलने के लिए है, सड़कों पर आवाजाही रोकने के लिए नहीं है। लेकिन सोचिए, अब कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और बराबर में ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रुझान आने शुरू हो चुके हैं। गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, तोड़ा जा रहा है, उनकी छतों पर कूदा जा रहा है। इसके अलावा कल तो खबर आई लखनऊ में एक स्कूल की वैन पर हमला कर दिया, उस पर पत्थरबाजी की गई जिसमें छोटी छोटी बच्चियां जा रही थी स्कूल। सोचिए, तो ये लोग कौन हैं जो सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन पर भी वही कार्रवाई करेंगे जो नमाजियों पर करते हैं और जिस तरीके से उन्हें धमकाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश हरिद्वार में तांडव मचाने की तस्वीरें सामने आ रही है और जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा की सरकार अपनी वाहवाही लूटती है, उसी के लिए सड़कों पर किस तरीके से कांवड़ यात्री जो है वो हुड़दंग करते हुए देखे जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के चलते 3 तारीख से 10 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से लोग कहते हैं कि भारत में अब 2 तरह का भारत बन चुका है। एक वो जो बीजेपी आरएसएस समर्थकों के लिए है और दूसरा उन लोगों के लिए है जो उनसे वैचारिक सहमति नहीं रखते, जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान आता है, जिनको खुले तौर पर 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। यानी कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ रही है वो इस खबर में आप देख सकते हैं। तो एक एक करके खबर बता रहा हूं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग, और ये वो लोग हैं जो खुद सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं। कांवड़ जब लेने जाते हैं लोग, तो भारत में करोड़ों लोग हैं जो कांवड़ लेकर आते हैं या लेने जाते हैं। लेकिन सोचिए, चंद लोगों की वजह से किस तरीके से पूरे कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जाता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राज्य सरकारें धर्म के आधार पर 2 तरीके नियम, कायदे, कानून जो है वो लागू करेगी? और सवाल उस उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी है जो नमाजियों पर एफआईआर दर्ज करती है, प्रोटेस्टरों पर गोलियां चलाती है और कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करती है, यानी कि फूल बरसाती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में कानून और नियम को ताक पर रख दिया गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, मुसलमान अगर सड़क पर 5 मिनट नमाज पढ़ ले तो सबको तकलीफ हो जाती है, लेकिन जब सड़क पर तोड़ फोड़ हो, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाए और घंटों हंगामा किया जाए, तब किसी को तकलीफ क्यों नहीं होती है? कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। वारिस पठान। और देखिए, प्रोफेसर कुमार लिखते हैं, योगी सरकार सनातन धर्म की रक्षक है, इसलिए उसे ये सब स्वीकार्य नहीं है, बल्कि वे पूरे उत्साह के साथ प्रचारित और संरक्षित भी करती है। ये लोग अपने लिए तो गुंडागर्दी करते ही हैं, हिंदुत्व के लिए भी करते हैं, इसीलिए बीजेपी इन्हें पालती पोसती है। दंगा करवाने में यही लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें ज्यादातर पिछड़े और दलित हैं, अगड़े बहुत कम मिलेंगे। वे ये सब करके हिंदुत्व की छतरी तले खुद को एम्पावर्ड समझते हैं। सच बात तो यही है कि इसी मानसिकता के लोग सत्ता में हैं। सोचिए, ये तस्वीरें हैं, सड़कों पर हंगामा किया जा रहा है और ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या सड़कें नमाज पढ़ने के लिए होती है? और यूपी में लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई में यूपी में नमाज सड़कों पर नहीं पड़ी जाती है? तो सोचिए, हरिद्वार से रुझान आने शुरू हो चुके हैं। कांवड़ियों ने कांवड़ से कार टच होने के आरोप में खूब बवाल काटा, गाड़ी में खूब तोड़फोड़ मचाई, बाद में कार चालक को भी जमीन पर गिराकर उछल कर मारा। कार भी हरियाणा के कांवड़ियों की थी, चालक भी कांवड़िया ही था जो कि अपने साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ ला रहा था। सोचिए, मतलब ले जाने वाला भी कांवड़िया और मारने वाले भी कांवड़िया। तो सोचिए, जब किसी के सर पर इस तरीके का माहौल चढ़ जाता है कि उसको लगता है हिंसक प्रवृत्ति, जब आप उसको बढ़ावा देते हैं तो फिर उसकी चपेट में
कौन आएगा वो ये सब नहीं देखता। मतलब कांवड़िए ने कांवड़ियों की ही कार को कूट दिया। और देखिए, हिंदुओं से अनुशासन सीख लीजिए। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर कांवड़ियों द्वारा रोड ब्लॉक करके डांस किया जा रहा है। योगी जी कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की आवश्यकता है। सड़कें चलने के लिए होती है, ना कि चौराहे ब्लॉक करके तमाशा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री साहब का ये बयान भी सबसे ज्यादा वायरल है और उसके साथ वो तस्वीरें हैं जहां कांवड़िए उत्पात मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ जोन पुलिस के एडीजी भानु भास्कर मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए, सोचिए, इसी मेरठ में एक एसपी साहब थे जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ चलाए थे। क्यों? क्योंकि वो एक पीड़ित बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन ये पुलिस कांवड़ियों पर किस तरीके से पुष्प वर्षा कर रही है। और देखिए, मीनाक्षी चौक मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। और देखिए, कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में एक पुलिस चौकी का नाम बदल दिया गया। नया नाम है कांवड़ थाना शिव चौक रखा है। एक स्पेशल सेल थाना प्रभारी और तमाम पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। शिव चौक पर कुछ पुलिसकर्मी कांवड़ियों की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं ताकि कांवड़ियों के बीच रह रहकर यात्रा को सुचारू संपन्न करा सके। तो ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर रात 11 बजे भी मेले जैसा माहौल है। कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की सबसे ज्यादा तस्वीरें वायरल। और देखिए, हरिद्वार हाईवे पर कई लोकेशन ऐसी आती है जब ट्रैफिक रोककर कांवड़ियों को सुरक्षित सड़क क्रॉस कराई जाती है। तो क्या अब इसमें एम्बुलेंस नहीं चल रही है? क्या लोगों को अब दिक्कत नहीं आ रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं? और लास्ट में जाते जाते ये खबर लखनऊ की, जहां पर कांवड़ियों ने एक स्कूल वैन पर पथराव कर शीशे टूट गए, उसमें बच्चे सवार थे, सोचिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, मुजफ्फरनगर स्कूल कॉलेज क्लोज्ड 3 से 10 अगस्त तक। कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में स्कूल और कॉलेज 3 से 10 अगस्त तक ये चीजें बंद कर दी गई है। और सोचिए, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जो है वो भगवा गमछा डालकर कांवड़ियों की जो है सेवा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं सोचिए, हरिंदर मलिक जो मुजफ्फरनगर से सांसद है वो क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद कल कांवड़ सेवा कर रहे थे, एक दिन था आरती कर रहे थे। ये राजनीतिक व्यवस्था है। मुझे कोई कहने लगे तुम मस्जिद में नमाज पढ़ लो, मैं मना कर दूंगा। ये हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर सांसद हैं जिन्होंने इमरान मसूद को लेकर कहा है। उन्होंने किस तरीके से वो गले में भगवा गमछा डालकर कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, सोचिए। लेकिन हरिंदर मलिक जो है वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुझसे कहेगा कि तुम मस्जिद में नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमरान मसूद को यह भी सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से ताहिर हुसैन याद है आपको, जिनको अभी हाल ही में उम्र कैद की सजा हुई है आईबी अधिकारी अंकित के मर्डर में, वो भी इसी तरीके से कांवड़ यात्रियों की सेवा किया करते थे। कपिल मिश्रा उनके साथ पंडाल लगाया करते थे, अरविंद केजरीवाल उनके साथ पंडाल लगाया करते थे। लेकिन जब वक्त आया तो उन्हीं को बलि का बकरा बनाया गया और आज आम आदमी पार्टी उनसे नाता तोड़कर खड़ी है। तो इमरान मसूद को भी देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। वहीं हरिंदर मलिक जो है, जो सांसद है मुजफ्फरनगर से, वो साफ कह रहे कि भाई मैं तो नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये इनके लिए राजनीतिक मजबूरी है, ये जो करना चाहे करें। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि भाई आप भगवा गमछा डालकर कांवड़ यात्रियों की सेवा करें या मंदिर में माथा टेकें या आप टोपी लगाकर नमाज पढ़ने जाए। सेकुलरिज्म का मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया है। असल सेकुलरिज्म का मतलब है कि हम अपने मजहब पर चलते हुए दूसरे के मजहब का सम्मान करें, उसको भी बराबर की इज्जत दें, उसको भी बराबर की समानता से देखें। तो ये असली सेकुलरिज्म का मतलब है। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होने से जो रुझान थे वो आने शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और मांस मच्छी की दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। शराब की दुकानों पर भी पर्दा डाल दिया गया है। और सोचिए, अब लोगों को क्या अब दिक्कत नहीं हो रही है? क्या अब लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों के लिए भी वही कहेंगे जो वो नमाजियों के लिए या मुसलमानों के लिए कहते हैं कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़कें आवाजाही के लिए है, लोगों के चलने के लिए है, ना कि आप वहां पर तमाशा करें। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।